मीटिंग का पूरे पाकिस्तान में चर्चा है। वो मीटिंग हुई, कराची के मसाइल हल करने के लिए हुई। तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे उसमें शरीक हुए। मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन पीएसपी भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। अब इस मीटिंग के बाद बहुत सी बातें सामने आ रही है, लेकिन एक कराचियाइट ये सोचता है कि शायद अब मसले हल होंगे। और जब हम मसलों की बात करते हैं तो एक नाम हमारे जहन में आता है, वही मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम ही है। हम माजी को देखते हैं, हम उनके काम को देखते हैं, हम आज भी एग्जाम्पल देते हैं उनकी। तो कराची के मसाइल हल होंगे तो कैसे, उनकी राय है क्या, ये शामिल करते हैं प्रोग्राम में चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मुस्तफ़ा भाई, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन कि एक अहम मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद ख्वाहिश कह लें, या ख्वाहिश तो खैर कराचीट्स की है, बट एक उम्मीद जाग जाती है कि अब कराची के मसले हल होंगे, कि सियासी जमातें इकट्ठे बैठ गई हैं। पीपल्स पार्टी बैठ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ गई, एमक्यूएम बैठ गई। आप भी उस मीटिंग में थे, कुछ शेयर करेंगे उस मीटिंग से मुताल्लिक? देखिए, जो मीटिंग करने वाले लोग थे, मीटिंग कंडक्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने ऑफिशियली कुछ शेयर नहीं किया ना। अच्छा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जो है वो मुझे इस चीज़ पर मीटिंग के अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई, बात की। जो जिन पार्टीज को मैं 3 दिनों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो बातें कर रहे हैं, अलग अजीब अजीब है, और वो बातें कर रहे हैं कि आई थिंक जो मीटिंग में शायद जो है वो उसका कुछ सर पैर ही नहीं है। मीटिंग में उस तरह की बात ही नहीं हुई। देखिए, एक अगर मैं ओवरऑल आपको कहते हैं कि हर चीज़ बड़ी किसी को कोई एतराज़ नहीं था, कोई बात नहीं थी, और एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इतना सारा रिमार्क्स दे दी हैं। कराची जो है वो एक अहम शहर है पाकिस्तान का, और बॉटम लाइन ये है कि ये ठीक नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेयर कराची की मुद्दत अब ख़त्म होने वाली है। ऐसे में ज़रा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और कराची को संभालेगा। क्या कराचियाइट ये सोचे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं? यकीन जाने ऐसी कोई बात नहीं, कोई इस तरह की गुफ्तगू कोई बात नहीं है वहाँ पर। जो है वो मैं जो चूँकि मुझे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग हुई थी K4 के ऊपर, वो मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने भी मुझे बुलाया था आज से चंद 7-8-9 माह पहले। तो मैं उनके पास, उनके बुलाने पे भी कराची का इशू था, K4 जो पानी की लाइन है। तो वज़ीर आला सिंध ने भी मुझे बुलाया था, मदऊ किया था, तो मैं गया था अपनी टीम के साथ। तो देखें, मुल्क के इशूज़ पे कहीं पे अगर मेरी कोई हम्बल सी कोई एक मुझे अल्लाह ताला ने उस जगह से गुजारा है, मुझे कुछ मालूमात हैं, मैं कुछ चीज़ों के ऊपर जानता हूँ कि ये क्या मसला है, क्या इसका हल है, तो इस हवाले से अगर कोई मुझे बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मुस्तफ़ा साहब, ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, ज़ाहिर है ये हुकूमतों में है, ये हुकूमत का हिस्सा है, वफाक में, सूबे में। आपकी जमात किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इस मीटिंग में शरीक हुए। दैट इज़ द रीज़न कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जमात इस्लामी और बहुत सी पोलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, आपकी थी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपको कोई अहम टास्क मिलने वाला है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इट वाज अ पार्टीज इशू, इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, एंड आई हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज अबाउट द सिटी। आई एम द वन जो कि जिस ज़माने में मैं शहर में काम कर रहा था, तो ये शहर दुनिया की 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। मेरे बाद आज ये शहर दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में शामिल हो गया है। आखिरी जो काम इस शहर में लोगों को याद है, वो मेरा याद है। बेशक। तो मैं नहीं समझता इट वाज समथिंग टू डू विद द पार्टी। इट वाज नॉट अ पार्टी अफेयर, इट वाज समथिंग टू डू विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। और चूंकि आप देखें कि एनडीएमए वहाँ पर आ गया, कराची में आ गया है, एनडीएमए भी उस मीटिंग में थे, और एक डिजास्टर, एनडीएमए का मतलब है भाई एनडीएमए ही इटसेल्फ जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो तो एक डिजास्टर के काइंड ऑफ कंडीशन है। आप तो हर किसी से कंसल्ट करते हैं, और लोगों से भी कंसल्ट हो रहा होगा। तो मेरी भी एक हम्बल सी कैपेसिटी है इस शहर के बारे में, नॉलेज और मालूमात, और मेरी एक जिसे कहते हैं कि एक तजुर्बा। तो मैंने अपने उस चीज़ को मुल्क की खातिर जो मुझे बुलाएगा पेश किया। मुस्तफ़ा भाई, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है उसकी वजह से मसला है, उसकी वजह से इख्तियारात नहीं मिले। इस हवाले से प्लीज़ मुझे बताएं। ये जो लोग कह रहे हैं, जो एमक्यूएम के मेयर और एमक्यूएम कहती है हमारे पास इख्तियार नहीं, मेयर के पास इख्तियार नहीं, वो तो बिल्कुल भी ये बात नहीं कह सकते, इसलिए कि जब 2013 में इख्तियारात जा रहे थे तो इनके गवर्नर बैठे हुए थे, और ये खुद एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ, इसी पीपल्स पार्टी के साथ 12 वजारतें और 12 जो एडवाइजर्स थे इनके, ये शेयर कर रहे थे, ये उस हुकूमत का हिस्सा थे। और 1-2 दिन नहीं रहे, उसके बाद 2015 तक ये इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, और इनके गवर्नर 2016 तक रहे। तो इन्होंने तो अपने हाथों से इन इख्तियारात को दिया है। ये कैसे कह सकते हैं कि
हमसे इख्तियारात जो है वो छीन लिए गए हैं। इस मीटिंग के बाद क्या हम सोचेंगे स्ट्रैटेजिक मसले हल होने के करीब हैं? अगर आप आज एनडीए में मिलकर यहाँ पर कचरा उठा भी लेती है, एक दफ़ा नालों की सफाई कर भी लेती है, तो उसके बाद रोज़ाना तो नहीं बैठी कि सालों भर तो नहीं बैठे रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब भी आप ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को इसको इसके काम को देंगे और आपने अगर ये स्ट्रेटेजिक इशूज़ रिजॉल्व नहीं किए तो दोबारा वही कंडीशन हो जाएगी जो आज है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी राय क्या है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ये बात बार बार क्यों करती है कि वफाक कोई हार्श स्टेप लेने का सोच रहा है? गवर्नर राज की बात की जाती है, कराची को छीन लेने की बात की जाती है, कराची को तोड़ने की बात की जाती है, और ये सिंध हुकूमत बार बार ये बात करती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? ऐसा क्यों है? क्यों ये बार बार कहा जाता है? क्यों इसकी बाज़गश्त दोबारा हमें सुनाई देती है? अगर तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो बिल्कुल भी कोई इंटरफेयर नहीं करे, लेकिन अगर जो हशर हो गया है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आकर यहाँ पर बात कर रही है और जो कराची का हशर भी एनडीए में आ गया है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वफाक सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद से बैठकर इखलाकी हिमायत करे। ये कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है कराची कि भाई हम मकबूजा कश्मीर के लोगों की इखलाकी हिमायत करेंगे और अगर हमें उनके लिए कुछ कहना होगा तो यूनाइटेड नेशन में जाकर तकरीर करेंगे और उससे ज़्यादा कुछ करना हो तो हम जो जुमे के दिन ट्रैफिक रोक कर खड़े हो जाएंगे आधे घंटे तक। भाई ये मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये कराची है, ये कराची है भाई, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की बैकबोन इकोनॉमी की, और ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। देखो भाई, एक इंसान कराची में जो रह रहा है उसके घर पे आप पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, सीवरेज का निजाम, सीवरेज का पानी उसके घर से बाहर नहीं जा रहा, और जो है वो पीने का पानी उसके घर पे आ नहीं रहा। बारिश हो रही तो नालों का पानी उसके घर के अंदर आ रहा है। रात में उसके पास बिजली नहीं है, सुबह गैस नहीं है, घर से बाहर निकलता है तो कचरा उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, रोड पर खड़ा होता है तो उसको ना ट्रांसपोर्ट है ना उसके पास सड़क टूटी हुई है। फिर जब वो जॉब के लिए जाता है तो कोई जाली डोमिसाइल पर उसकी जॉब भी ले चुका है। अब ऐसे आदमी को, ऐसे नौजवान को लाखों की तादाद में है, अगर उनको कोई मुल्क के खिलाफ कोई ताकतें यहाँ पर, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर मौजूद रही हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मसला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। सबको इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए हर हाल में, वरना सिर्फ कराची अगर खुदा न खास्ता तबाह हुआ तो कराची अकेले तबाह नहीं होगा, पूरा मुल्क तबाह होगा। लेकिन मुस्तफा भाई, अगर मसाइल के हल की बात करें और लोग आपकी तरफ देखें, आपको क्या लगता है कि आप किस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं? एज मेयर काम कर सकते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर कर सकते हैं, वफाक का हिस्सा बनकर कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ लोग हमें जो है वो लोग हमें एक मौका दें, वोट दें हमें, लोग हमें बल्दियाती इलेक्शन में जब भी जो भी इलेक्शन आते हैं लोग हमें मौका दें, लोग हमें वोट दें, और लोगों के तस्वुरात से इससे ज़्यादा बुरा तो मैं नहीं करूँगा जो आज है।